हेलो फ्रेंड्स। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 50+ प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2001 में की गई थी। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी तथा इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी तथा इसका उद्देश्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य सभी के लिए शिक्षा है तथा सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों की शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में 2001 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट लागू हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, लेकिन यह अधिनियम जो था 2009 अधिनियम था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, लेकिन इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 21A में यह उल्लेख किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी प्रश्न पूछा गया है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में 2018 से लेकर 2023 तक, उन सभी प्रश्नों को हमने कवर करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न होते हैं वहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है और टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 अंक का प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न है निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है? यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है। तो ये है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि जो है दोस्तों, इसमें आप क्या करते हैं, वास्तविकता का अनुभव करते हैं। इस तरह से शिक्षण विधि में वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए भ्रमण विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ है? तो देखिए फिर निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप जो है बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ा है तथा देश में साक्षरता का स्तर बढ़ा है। उपरोक्त तीनों सही है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, नर्सरी स्कूल की शुरुआत फोरवेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह तत्व जो है टीपी नन का था। नेक्स्ट प्रश्न है आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, यानी कि आजकल के जो आवासीय स्कूल है यह जो है भारतीय पद्धति के
उस समय प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो है स्त्री शिक्षा का समर्थन करने वाले महान व्यक्ति थे महर्षि कर्वे। इन्हें महर्षि धोडो कर्वे भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? बच्चों के प्रथम अध्यापक उनके माँ बाप होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का कार्य ऑप्शन है हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कार्य जो है हर व्यक्ति के बस का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का मुख्य तत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीखने का मुख्य तत्व जो है ये सभी हो जाएगा। सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी जो है सीखने का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान, इन सभी का ज्ञान एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेवी के अनुसार शिक्षा एक है। डेवी के अनुसार शिक्षा जो है एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि 2018 से लेकर 2023 तक जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल के माध्यम से शिक्षा, शिक्षा क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, खेल के माध्यम से शिक्षा जो है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होगा? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होगा, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो तथा शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, तभी जो है पाठ्य योजना सार्थक बन पाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से जो है दोस्तों ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होगा? तो छात्रों को मनोवृत्ति जो है उनका दमन करने से वे जो है अनुशासनहीन हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है वो अनुशासन मानने लगते हैं, ये गलत है दोस्तों। छात्रों के जो है आवेगों का यानी कि मनोवृत्ति का दमन करने से वो अनुशासनहीन हो जाते हैं तथा उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, ये बिल्कुल सही है। तथा उनकी सृजनात्मक शक्ति जो है वो कुंठित हो जाती है। इस तरह से बी और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स जो है इस शिक्षा में प्रयोजनवाद के विचारधारा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण की डाल्टन विधि जो है यह हेलेन पारखस्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और हर्बर्ट ने ही सीखने के 5 नियम बताए थे। सीखने के 5 नियम हर्बर्ट ने बताया था और हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। एक कथन किसका है? बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक के जैसे हैं। यह कथन जो है ये मेंकेन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा शिक्षक के स्तर पर भ्रांति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। प्रभावकारी शिक्षा का फल ये होता है कि दोस्तों स्पष्ट एवं यथातथ से संप्रेषण का प्रभावकारी शिक्षण फल होता है। स्पष्ट एवं यथातथ संप्रेषण जो है ये प्रभावकारी शिक्षा का फलन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम उनके मातृभाषा में होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। इससे यह होता है दोस्तों ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि व्यापकता आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जो है यह है एल्गोरिथम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है। तो देखिए फ्रेंड्स, छात्रों में जो है उनकी आवश्यकता का पूर्ति न होना, मानसिक मंदता तथा कुछ समायोजन, ये सभी जो है छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति तथा युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो उनके व्यवहारों का सही मूल्यांकन उनके छात्रों द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों शिक्षक की योग्यता, प्रयास और उनका व्यवहार सबसे अधिक उनके इन योग्यताओं, प्रयासों एवं व्यवहार से परिचित जो है उनके छात्र होते हैं। इसलिए शिक्षक के योग्यता, प्रयास और व्यवहार का सही मूल्यांकन उनके छात्र ही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है ये प्राइमरी स्कूलों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल अनुशासन में जो है दोस्तों सामाजिक नियमों के सहर्ष पालन के बारे में प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्कूल के अनुशासन में सामाजिक नियमों के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ये सभी जो है स्कूल अनुशासन में प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन जो है यह स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श है। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक में जो है लोकतांत्रिक भाव होना चाहिए तथा उनके अंतर्गत उनके अंदर निष्पक्षता का भाव होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए शिक्षक के इस गुण को जो है छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षक के निष्पक्षता भाव को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक के रूप में आप
छात्रों की निजी समस्याएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप अध्यापक हैं तो आपको छात्रों की निजी समस्याएं हमेशा सुनना पड़ेगा, यानी कि सुननी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याओं को सदैव सुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? अध्यापक बनने के बाद हर अध्यापक के घर पर पुस्तकालय का होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है छात्रों का सतत मूल्यांकन। शिक्षक के स्तर को उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति अध्यापक का कार्य जो है छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना है। अध्यापक का मुख्य कार्य जो है छात्रों में जो है पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में जो है दृश्य सामग्री का प्रयोग पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, उसी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए फ्रेंड्स, छात्रों में जो है आत्मविश्वास जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होना सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि और उत्पन्न करने की कला है? प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कहा था थॉमसन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। तो देखिए फ्रेंड, कठिन शब्द जो होते हैं इन्हें पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द इस सभी का उदाहरण देकर तथा वाक्य में प्रयोग करके इन सभी तरह से कठिन शब्दों का अर्थ आसान भाषा में समझा सकते हैं। इस तरह से देखिए, उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना और उनका विलोम शब्द बताना, इस तरह से जो है कठिन शब्द को समझने में आसानी होगी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। और ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद है और वेदों की संख्या 4 है तथा सबसे नया वेद जो है यह अथर्ववेद है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा जो है यह सभ्य समाज का लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा संस्कृति के परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। शिक्षा जो है संस्कृति के परिरक्षण करने के साथ साथ संस्कृति को समृद्ध भी बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को जो है समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढालना था। गांधी जी के बेसिक शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों फ्रोबेल को। नेक्स्ट प्रश्न है,
शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन में छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, बिल्कुल सही है। छात्रों को भली प्रकार से समझ में आ जाता है और कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। उपयुक्त तीनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षण में जो है अलग अलग शिक्षण विधि के प्रयोग करने से छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है और कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि, तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी छात्र अनुशासन भंग करता है उसे दंड इस प्रकार से दिया जाए कि वह आगे से अपनी गलती को सुधार ले। अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दंड पाने वाला छात्र जो है अपने आप को सुधार ले, इस प्रकार का दंड दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? एक खोले गए थे जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? भाषा सीखने का प्रभावी उपाय वार्तालाप करना है। वार्तालाप करके ही आप किसी की भाषा को सीख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की ही भूमिका होती है छात्रों के चरित्र निर्माण में। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 50 प्लस प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।